तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है, यही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, वो आप लोग अगर यूट्यूब पे वीडियो देखने आए हैं इसका मतलब बहुत सारा वीडियो में देख के समझ चुके होंगे क्या उपयोग है। हम हाइट निकाल सकते हैं, बहुत वीडियो में बताया गया होगा, कुतुब मीनार का हाइट निकाल सकते हैं, जो भी वो सभी चीज हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। ठीक है, ये हम लोग 8.1 है ये। ठीक है, 8.1 का एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। 8.1 चैप्टर का नाम क्या है, गणित त्रिकोणमिति का परिचय। ये 8वां चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, इसीलिए आप लोग के लिए पहला चैप्टर यही स्टार्ट किए क्लास 10th का। और ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है 8, 9, 10th का, 11th का, 12th का, वो सभी के साथ शेयर करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। 8.1 में यही सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, लेकिन हम इससे पहले कुछ जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का बात होगा, उस त्रिभुज में थोड़ा चीज ज्यादा तो बकवास हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले इसमें हमेशा हम लोग जो बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। अगर चतुर्भुज का भी बात दिया रहेगा उसमें भी एक विकर्ण खींच के उसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना ही देगा। इसका मतलब है इसमें जो भी बात करेंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। कौन से त्रिभुज का बात करेंगे, समकोण त्रिभुज का। चलिए समकोण त्रिभुज दे दिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण 90 डिग्री जो भी कोण है उसके सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको जो कहते हैं वो कर्ण कहते हैं। और ये जो आप लोग को खड़ा दिख रहा होगा दीवार के टाइप से, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लंब। इसको बोल देते हैं क्या, लंब। जो चीज जरूरी है वही चीज आप लोग को समझाएंगे। और ये जो जमीन के फर्श के जैसा दिख रहा होगा नीचे में जो है, इसको हम लोग बोल देंगे आधार। इसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। ये कितना होगा, ये कितना होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। थीटा हो, फाई हो, अल्फा हो, 10 हो, 20 हो, कितना भी डिग्री हो सकता है, बस हमको ये है 90 डिग्री, इसीलिए इसके सामने जो होगा वो कर्ण होगा। ये हो गया। इतना होने के बाद अगर बात करें कि अगर मानिए इसमें होता क्या है ऐसा क्वेश्चन में कि दो चीज आप लोग को बहुत जगह दे देगा। ठीक है, ये क्लास 8 में भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो चीज दे देगा। ठीक है, तेसर निकालने बोलेगा, तीसरा। जैसे माने कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, तो लंब निकालने बोल देगा। ठीक है, लंब निकालने उस कंडीशन में बोल देगा। या फिर क्या लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण निकालने बोल देगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी। या फिर कर्ण दे दिया, आधार, लंब दे दिया तो आधार निकालने बोल सकता है। इस प्रकार से जो भी बोलेगा वो सभी चीज हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग इस सभी चीज को यहाँ से कर देते हैं इरेज। ठीक है, जो चीज हम लोग के काम का नहीं है। अब देखिए क्या फॉर्मूला लगा के निकालेंगे जो अभी बोले आप लोगों को। तो सबसे पहले अच्छा देखिए, याद करने का भी तरीका आप लोग को हम समझा देंगे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा ये कहलाता है सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, उसके सामने जो भुजा है वो कर्ण है। और सबसे बड़ी भुजा हम इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, यहीं पे समझा दे, क्या यहाँ पे स्पेस है हम लोग के पास ना, तो यहीं पे समझाते जिससे कि कोई विद्यार्थी को लगे नहीं कि हम कुछ दूसरा चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम यहीं पे इस चीज को समझाना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझा रहे हैं। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, ये जो होता है कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा तो हो गया कर्ण। आगे अगर हम कर्ण का बात करें तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, अब हम इसका बात करते हैं। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला, तो कर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अरे इतना पतला क्यों आ गया। हाँ ये चलो, कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पतला क्यों हो रहा है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में था, अगर रूट मानिए नहीं देते हैं इस साइड में, तो रूट के बदला हम यहाँ स्क्वायर देंगे। उस कंडीशन में वहां पे क्या करेंगे हम लोग, रूट नहीं देंगे। उस कंडीशन में वहां पे रूट नहीं देंगे। यहीं से अगर चाहे तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। मानिए लंब का ही निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बोल दे, लंब भी निकालने का, कि किस प्रकार से लंब निकलेगा, किस प्रकार से क्या होगा, लंब निकलेगा। तो देखिए लंब कैसे निकलेगा, यहीं से निकालते हैं लंब। क्या हुआ, ठीक है, ये आ गया कर्ण का फॉर्मूला। अगर इसी से मानिए यहीं से अगर लंब का निकालना होता तो लंब का क्या हो जाएगा, तो इस देखिए अंडर रूट, कर्ण तो रहेगा ही। अब देखिए कर्ण तो रहेगा ही, कर्ण है ही, कर्ण स्क्वायर। अब क्या होगा, हम लंब का निकाल रहे हैं तो आधार इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, अब बचा हुआ आधार है। आधार का अगर निकालने बोलेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, सेम उसी प्रकार से निकाल देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर।
याद कैसे रखा जा सकता है इस फॉर्मूला का, तो वही मेरा टेंशन है, बताते हैं आप लोगों को। देखिए कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, और जब भी कर्ण निकालना होता है तो करेंगे क्या हम लोग, जब भी कर्ण निकालना होगा तो जो भी छोटा दो भुजा उसको जोड़ देंगे, आधार और आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। अब माने छोटका ही कोई निकालना हो, जैसे लंब स्क्वायर यहाँ पे निकालना है, तो लंब क्या है, लंब तो कर्ण से छोटा ही है, तो लंब को निकालने के लिए अंडर रूट में क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है उसमें घटा देंगे जो बचा हुआ है आधार। ठीक है, लंब तो निकाल रहे हैं तो बचा हुआ क्या है, आधार है, आधार को घटा देंगे स्क्वायर भी करके। ठीक है, अगर मानिए आधार निकालना है तो अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर में घटा देंगे क्या, लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा 8.1 में, उसके बारे में भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यूज होने वाला है 8.1 में। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इसको कर देते हैं साइड, जो कि आप लोग को दिखे भी थोड़ा अच्छे ढंग से। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब देखिए जो यूज होगा इसमें कि साइन थीटा, इसमें 6 त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का यूज होता है, जो कि हमारा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, 6 गो सभी का अगर लिखे हम तो क्या तो किसका किसका यूज है वो हम यहाँ पे आप लोग को हम लिख के दिखाते हैं। यूज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइन थीटा, किसका यूज करने वाले हैं, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और क्या है कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। इस सभी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन 8.1 में जो फॉर्मूला का यूज होगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला को लेके हम लोग बनाने वाले हैं। किसका, जो कि 8.1 में यूज होने वाला है, जिस फॉर्मूला का, उसी फॉर्मूला का क्या करेंगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जो 8.2 में यूज होगा मान का, तो उसका हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए याद करने का तरीका आप लोग को बताते हैं कि कैसे याद भी रखा जाए और फॉर्मूला भी याद हो जाए। और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उसके लिए ज्यादा सही है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बता देंगे, पंडित ऐसे बद्री प्रसाद वाला है वो। लेकिन अभी हम लोग हिंदी मीडियम के लिए अगर देखें, क्या क्या पहला हम 3 गो का निकाल लेते हैं, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बाकी बात 3 गो का और क्या हुआ था कि 6 गो होता है, 3 को तो आप बता दिए, तो उसका उल्टा कर देंगे तो तीनों का और निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तो होगा क्या। तो जैसे अब आप अपने, जैसे ये मानिए आपके पापा हैं, ये और आप हैं, ये सॉरी, ये आपके पापा जी हैं और ये आपके पापा से जस्ट छोटे वाले अंकल हैं, ये छोटे वाले अंकल है, बहुत सारा अंकल मानिए इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलते हैं, इनको जो बीच में है पापा के जस्ट छोटा, मानिए और भी होंगे अंकल, उससे कोई मतलब नहीं, पापा से जस्ट जो पहले बाद में मतलब पापा से जस्ट छोटा बोल सकते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, उनको हम लोग लाल कक्का भी बोलते हैं। ठीक है, लाल कक्का क्या बोलते हैं, लाल कक्का। तो उसी प्रकार से लिख दीजिए लाल, LAL, लाल। कक्का का स्पेलिंग कक्का बोल रहे हैं, कक्का, डबल KA, कक्का हो गया लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का। इससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए ये लाल कक्का अगर आप लोग को याद है तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। किसका, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, L बटा के। L से क्या होता है तभी तुरंत बताए, लंब बटा के से कर्ण, बता दिए हिंदी मीडियम के लिए, इसीलिए यही लिखना है। यानी लंब का तो परपेंडिकुलर होता है और कर्ण का ये H होता है हाइपोटेनस। तो अब बहुत बच्चा यहाँ पे इंग्लिश आके झाड़ेगा कि L का है लिख दिए, ये हिंदी मीडियम के लिए याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि L से अब लंब ही लिखना है हमेशा, बस मन में आ जाए कि लंब बटा कर्ण होगा कि कर्ण बटा लंब होगा, फंसने से अच्छा है एक फॉर्मूला बनाया जाए। उसी के लिए हम ये बनाए हैं कि लाल, LAL, लाल, कक्का, डबल KA, तो वहां से याद रख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये P और H के बारे में बता दिए, कोई यहाँ इंग्लिश आके नहीं झाड़ना है किसी को भी। ठीक है, अगर कॉस का बात करें तो बस बटा लगा दीजिए, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का यहाँ देख सकते हैं A बटा के, कॉस का A बटा के मतलब आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंख बंद करके भी अब इसका बोल सकते हैं। तीसरा क्या बच गया, टेन, टेन का क्या हो जाएगा L बटा A, L से क्या लंब, L से क्या हो जाएगा लंब, और A से क्या हो जाएगा, A से हो जाएगा हमारा आधार, A से क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये हमारा यार ये हमारा आ चुका है साइन कॉस टेन का बन के फॉर्मूला तैयार हो गया। किसका, साइन कॉस टेन का। अब साइन कॉस टेन का तो बन के तैयार हो गया, तो बचा क्या है, उसका भी निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। तो ये हमारा बन के तैयार है साइन कॉस का। तो एक हम यहाँ लाइन खींच देते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं जिसका उसका,
काम यहाँ पे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मोटा, हाँ अभी हम लोग इसका कर रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन का क्या होता है लंब बटा आधार। ये साइन कॉस टेन का फॉर्मूला हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा होता है, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक। अगर आप लोग को इसी का कोसेक का पूछ देता मानी कोसेक थीटा का, तो क्या बोल देंगे बस इसका उल्टा। साइन का याद है तो कोसेक का बोल दीजिएगा। वो कैसे, देखिए इस कोसेक का कैसे बोलेंगे, कोसेक थीटा का पूछ लिया, कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, अगर कोई सेक थीटा का आप लोग से पूछ दे, सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा से। अब किसका कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अगर आप लोग से कोई टेन थीटा का फॉर्मूला पूछ ले, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस टेन का तो हो गया क्या लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब उल्टा होता है। ठीक है, ये किस अब क्या बताया इसका उल्टा, अभी आप लोग को समझा, ये जो होता है वो उल्टा होता है किसका, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अगर ये तीनों याद है आप लोगों को, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा जस्ट उसका होता है आधार बटा लंब। आप लोग को हम बता दिए कि कहाँ क्या फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग चलिए चलते हैं 8.1 के क्वेश्चन पे, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन। फिर पहला क्वेश्चन जो है वहां से हम लोग करेंगे स्टार्ट बनाना। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कर लिए हैं पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर कोई विद्यार्थी इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, कोई जरूरी उतना नहीं है। जो कि फॉर्मूला बताएं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन वो आप लोग क्लास 8वां में 9वां में भी पढ़े होंगे। लेकिन हाँ वो जो बताए हैं ना साइन थीटा बराबर, जो पिछले क्लास में बता दिए आप लोग को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का से याद करवाए थे, लाल कक्का, तो एल से लंब के से कर्ण, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है किसका साइन थीटा का। तो वो उसके लिए आप लोग को इंट्रोडक्शन थोड़ा जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी कोई नहीं देखे तो देख लीजिए जाके। अब हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। कोण बी क्या है समकोण है। कौन किस किस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्यों, क्योंकि बोल चुका है ऐसे भी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही हम लोग पढ़ेंगे। ये त्रिभुज है समकोण, इसी का बात किया है। बोला है कि कौन बी समकोण है, मतलब एबीसी है और जहां पे बी है उसको 90 डिग्री मानेंगे। तो हम बी समकोण माने थे 90 डिग्री, और बाकी बात को ए मान लेना है एक को, और दूसरा जो बचा है उसको सी मान लेंगे। एक को ए दूसरा को सी। अब बी तो 90 डिग्री है ही। इसमें ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये मेरा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमें पहला ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का। चलिए हम पहला ही निकालेंगे, इसका साइन ए निकालना है और निकालना है इसी में कॉस ए। क्या साइन ए और कॉस ए, ये हमको क्या करना है निकालना है। तो काहे ऐसा दिया है कि कहीं ए दिया है कहीं सी दिया है। आप लोग तो पहला क्लास देख रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी होगा ना कि यहाँ पे क्या अंतर है, तो वो सभी चीज आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले ये नहीं कि बनाना स्टार्ट कर देना है, सबसे पहले ये देखना है कि त्रिभुज में सभी चीज दिया हुआ है या नहीं। ये क्या है लंब है तो लंब दिया है, ये क्या है आधार दिया है, ये क्या है कर्ण नहीं दिया है। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो कौन से फॉर्मूला का यूज करके कर्ण निकालेंगे, तो इंट्रोडक्शन में देखिए आप लोग को बताए हैं। तो कर्ण का क्या लगता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का उसका अंडर रूट। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं पीछे। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो क्या कर देंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका करेंगे हो जाएगा अंडर रूट 625। क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, कितना कितना अंडर रूट 625, मतलब इसका जो मान आ जाएगा सॉल्व करके 25 आ जाएगा। इसका कितना मान आ गया 25 आ गया। ठीक है, कर्ण का मान आ गया 25। अब हम लोग अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या बोले कि त्रिभुज में सभी चीज को पूरा कर लेना है, जो भी नहीं दिया उस चीज को भी निकाल लेना है। तो वो सभी चीज हम लोग निकाल के हैं तैयार। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए जो भी एंगल बोला है उस एंगल की तरफ अपना घूमना है। ए की तरफ बोलना है तो एक यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे एंगल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या लिखे थे साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब एंगल है। ये क्या है एंगल है, तो एंगल को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल ए लिया है, और जब भी त्रिभुज में एंगल जो भी एंगल लेगा उसके तरफ अपना लोग को जाके खड़ा हो जाना है।
एंगल ए लिया है तो ए की तरफ मानिए ए कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसका बात कर रहा है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाना है। क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे आके क्या हो जाना है, खड़ा हो जाना है। अब हम यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो मेरे लिए आधार देखिए ये हो गया, ताकि एंगल ये लिए हैं। जब ये एंगल लिए हैं तो हम जब यहाँ एंगल ये लिए हैं मतलब यहाँ पे खड़ा हो गए हैं। जो भी एंगल लेंगे उसके बगल में जाके खड़ा हो जाएंगे, हो गए। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो मेरे लिए यहाँ पे खड़ा है, आधार तो ये है। और उस समय लंब क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, लंब होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले साइन थी, क्या है साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कहां से निकाल के बताए, वो चीज आप लोग को पता होगा, लाल कक्का से जो याद करवाए थे, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब बटा कर्ण क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। अभी आ जाओ, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए लंब क्या लेंगे, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए क्या बताए, यहाँ पे हम लोग को खड़ा हो जाना है। यहाँ पे हम लोग खड़ा हो गए हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे हम लोग खड़ा हो गए। इसके लिए लंब क्या हो गया, लंब तो मेरा ये हो गया, क्योंकि ये जहाँ पे खड़ा है वो तो आधार होता है। तो और भी तरीका बताएंगे खड़ा होने का, खड़ा होने वाला तरीका अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 7। लंब कितना हो गया, तो लंब जो हो गया वो हो गया 7। कर्ण तो बताइए आप लोग को कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण 25 का 25 ही रहेगा, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब कॉस का निकालेंगे तो कॉस का भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस का क्या होता है, तो लाल कक्का से याद करवाए थे क्या, आधार बटा कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। जिस भी विद्यार्थी नहीं देखे इंट्रोडक्शन, जाके जरूर देखें इंट्रोडक्शन। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा, आधार जहां पे अभी कहाँ पे खड़ा है, एंगल ए के पास ही खड़ा है, यहीं पे खड़ा है, तो आधार तो मेरे लिए यही है 24 वाला, तो आधार तो मेरा है 24 वाला। ठीक है, बटा कर्ण कितना है, कर्ण तो वही रहेगा सेम, कभी चेंज नहीं होगा 25। ये हमारा निकल के हो गया तैयार, जो भी हम लोग को बोला था निकालने के लिए। पहला में क्या बोला था, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, तो साइन ए और कॉस ए निकल के है तैयार हम लोग का, कौन सी, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, लेकिन अगर खड़ा होने वाला तरीका किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पसंद है, तो कौन सा तरीका उसके लिए हम लेके आए हैं, तो वो देखिए। जिस भी एंगल का बात करें, एंगल ए किया है बात, तो एंगल ए के पास चले जाइए। अब इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, उसके सामने जो होगा लंब होगा। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल अगर ए ले रहे हैं, इसके सामने जो होगा भुजा वो क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए हमको बैठाना क्या है, एंगल ए के लिए लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए एंगल ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 7, कर्ण तो 25 है ही, तो 7 बटा 25 देखिए आ चुका है। ठीक है, एंगल ए के लिए ये तो हो गया लंब, इसके सामने है तो लंब हो गया, तो जो इसमें सटा हुआ है इस एंगल में, इसमें जो सटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मेरा आधार। यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसी का बात की, इसमें जो सटा हुआ यही है ना, ये मेरा आधार हो गया, तो आधार हो गया 24 बटा कर्ण तो 25 है। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जिस भी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है किस चीज में, जिस भी इस खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है, तो खड़ा होने वाला हम तरीका बताए, उसमें जिस भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हानि परेशानी हो रहा है उसके लिए हमें स्पेशल तरीका बताए। दूसरा हमें दिया है क्या, सीसी निकालना है, क्या किसका, कॉस साइन सी और कॉस सी। एक निकालना है हमको साइन सी और दूसरा निकालना है कॉस सी। ठीक है, अब हमको कहाँ पे खड़ा होना है, देखिए तो अब हमें जो खड़ा होना है वो सी के पास, एंगल सी के पास खड़ा होना है, सी के पास। तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर खड़ा नहीं होने वाला तरीका, तो इसके सामने जो होगा लंब होगा, मतलब ये लंब होगा और ये मेरा आधार होगा, किसके, सी के लिए। चलिए मान बैठा लेते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा। साइन का फॉर्मूला जो होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा चुके हैं, जैसे यहाँ पे जो लगा चुके हैं फॉर्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो लगा चुके हैं फॉर्मूला मेरा वही रहेगा। जैसे यहीं पे देखिए क्या फॉर्मूला लगाएं, लंब बटा कर्ण, तो साइन का लंब बटा कर्ण ही होगा, बस चेंज होगा एंगल के कारण, क्या, इसका मान। सी ले रहे हैं तो सी के सामने लंब क्या हो जाएगा, सी ले रहे हैं तो सी के सामने ये लंब हो जाएगा, या फिर सी के सामने खड़ा हो गए हैं तो लंब मेरे लिए देखिए लंब ये हो जाएगा ना, जब यहाँ पे खड़ा होंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये, तो लंब क्या हो गया उस समय 24, लंब हो गया 24, कर्ण तो हमारा 25 है ही, तो कर्ण 25 ही रहेगा। ठीक है, साइन कॉस सी के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, मान हमारा हो जाएगा चेंज। चलिए, तो फॉर्मूला तो यही रहे, फॉर्मूला यही रहेगा, मान हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, सी के लिए, सी यहाँ पे है तो आधार मेरा ये 7 हो जाएगा, तो आधार आधार हो गया 7, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण जो है 25 तो 25। देखिए सभी मान निकल के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सभी चीज तैयार है।
ठीक है, जो आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट है, अच्छे से समझा के। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है, जो कि क्लासेस हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि 10th 11th 12th का मैथ का वीडियो आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर आप लोग का घर में कोई करता है तो मैथ्स मेकर मिलन, ठीक है, क्लासेस हटा के मिलन ऐड कीजिएगा, तो वो भी अपना ही चैनल है, उस पर हम कंपटीशन का पढ़ाते हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का, तो कर लेते हैं सॉल्व। इसमें सब चीज दिया हुआ है, ये तो समझा दिए, पी कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, वो सभी चीज आप लोग को हम समझा चुके हैं। पी कैसे लेंगे, आर कैसे लेंगे, बस यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, डायग्राम उग्राम सब चीज दिया हुआ है। इस डायग्राम में आकृति इतना, तो आकृति यहाँ पे था लिखा हुआ, हम हटा दी। इसी डायग्राम का बात किया, इसमें निकालना है 10p, देखिए क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। एंगल समझ में आ रहा है ना, का पी आर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला तो हमेशा वही लेंगे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को, 10 का होता है लंब बटा आधार, क्या है, लाल कक्का से समझाए थे, लाल एल एल 3 नंबर में एल बटा डबल के ए, लंब, देखिए लंब एल से लंब, ए से आधार, ये चीज समझा चुके हैं पिछले क्लास में, जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है इसका, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, इसका क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। अब चलिए मान बैठाएंगे, तो लंब बटा आधार पी के लिए, किसके लिए, एंगल पी के लिए, तो पी जहां पे यहाँ पे खड़ा हो जाना है, तो पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मानिए खड़ा हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए हम लोग, खड़ा हो गए। इसके अब यहाँ पे जब खड़ा हो गए हम लोग, तो मेरे लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया, इसका तो मान दिया हुआ नहीं है, तो जब दो चीज पता है तो तेसर तो पहले निकाल ही सकते हैं, तो पहले चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो क्या आधार नहीं दिया है, तो आधार यहां से निकाल लेंगे। आधार का फॉर्मूला तो आप लोग को सिखाएंगे नहीं, क्या होता है, तो आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 आ जाएगा, 25 को जब सॉल्व करेंगे तो अंदर रूट 5 आ जाएगा, मतलब इसका मान पता चल गया कि 5 है। अब चलिए हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं, उस समय लगा कि सबका मान दिया हुआ है तो हम लोग बैठाने के लिए डायरेक्ट चले गए। अब चलिए पी के लिए लेना है क्या, लंब बटा आधार, पी के पास आ गए, पी हमारा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे लिए लंब क्या हो गया, ये हो गया, और आधार तो ये हो गया, ठीक है। या फिर लंब का तरीका एक और बताया, उसके सामने का ले लेंगे, तो पी जब लिए तो इसके सामने ये कौन है, तो लंब कितना हो जाएगा 5, और आधार मेरे लिए क्या हो जाएगा, पी के लिए, पी मेरे मतलब मेरे लिए मतलब पी के लिए क्या हो जाएगा, आधार 12, तो 12 माइनस, अब चलते हैं आर के पास, अब चलते हैं हम लोग आर के पास, किसके पास, अब चलते हैं हम लोग आर के पास, इसको हटा लेते हैं आर के पास, तो आर के पास आ गए, आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर खराब ही होंगे यहाँ पर मानिए हम, तो मेरे जो पास में है वो क्या होगा, आधार, तो ये आधार, और सामने जो है ये क्या है, ये है लंब। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, इसलिए उसमें कुछ बात ही नहीं करेंगे। दूसरा भी तरीका समझा है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का पहला क्लास है, इसलिए जरूरी है ये सब, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या है, ये तो लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है, तो लंब है 12, तो लंब है 12, और आधार कितना है, आधार है 5। अब देखिए दोनों सेम सेम है, मतलब कट के 0 आ जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर हमारा 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन किसमें है 0, अभी यार कट गया, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन वाला 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब निकाल ही सकते हैं। ये इसमें क्या करेंगे, तो साइन ए हमें दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो साइन ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को हमेशा बताएं कि 2 को चीज दिया है तो तेसर निकाल लेना है। अभी ये नहीं कारीगरी करना है कि ये के लिख देना है, बिल्कुल के लिखिएगा, लेकिन जब भी अनुपात निकाल, ये सब अनुपात ही है, कितना है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात ही है, तो के कट जाता है, इसीलिए हम लोग 3-4 मान के बना सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, ये क्या हो गया, एक मिनट, चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
इसका मतलब है कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो बचा हुआ क्या है, आधार। तो पहले हम लोग आधार निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, पहला इंट्रोडक्शन में ही बताए थे आप लोग सबसे पहले ही, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार निकालना है तो घटा देंगे क्या चीज का, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7 अंडर रूट 7, मतलब आधार निकल गया 7। तो आधार हम लोग के सामने है, आप लोग के सामने है निकल के तैयार। तो आधार का मान आ चुका है 7। तो बचा हुआ क्या है हम लोग का, अब जो बचा है कॉस निकालना है और टेन निकालना है। तो चलिए कॉस निकाल लेते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या करते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों ये निकालना जरूरी था, क्योंकि साइन दिया था, तीनों चीज को पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस में भी जरूरी पड़ेगा आधार का, टेन में भी जरूरी पड़ेगा, इसीलिए क्या किया हम लोग यहाँ से आधार हम लोग निकाल लिए। तो पहले कॉस निकालते हैं। तो कॉस ए बोला है तो कॉस ए, देखिए एंगल सभी सेम है इसलिए डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो डायग्राम बनाने का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बना ले। कॉस का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, लाल कक्का से याद करवाए आप लोग को, पहला है सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला कॉस का, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, ए बटा के आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस 2 नंबर में आता तो बताए थे ना, एल ए एल और डबल के ए। देखिए आधार बटा कर्ण 2 नंबर वाला होता है ना, ये कॉस का आप लोग को हम लिखाए थे, क्या, आधार बटा कर्ण। ठीक है, जिसे विद्यार्थी नहीं देखा के विद्यार्थी जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए बैठा लेते हैं। आधार का मान आ चुका है √7, तो √7 बटा कर्ण का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो √7/4 कितना, √7/4। ये हमारा आंसर हो गया कॉस ए का, किसका, कॉस ए का। अब हमें टेन ए का भी बोला है निकालने, तो टेन ए का भी चलिए निकाल लेते हैं। तो टेन ए का जो हो जाएगा, एंगल तो सेम ही है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का तो मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 3 है, यहाँ देखिए लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार तो अपना लोग निकाले ही है, कितना, बटा √7, तो √7। ये दोनों मान हम लोग का जो है वो निकल के है तैयार। जिस भी विद्यार्थी को नोट करना है स्क्रीनशॉट करके रख लें, हम लोग चलेंगे अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा अगला, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो सभी को जाके अभी जस्ट देख लें। ठीक है, जिससे कि ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है या नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है। किसी भी प्रकार का कोई जरूरी नहीं है, डायग्राम बनाने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ से पहले देखिए हमको जो भी क्वेश्चन हम बनाते थे हमेशा दिया रहता था कॉट, टेन, साइन, कॉस, ये सब। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8, और 15 इधर गुना में है तो यहाँ आके हो जाएगा बटा 15। तो 8/15 कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। एक्चुअल में ये दिया हुआ है, लेकिन लिखा उस प्रकार से कि बच्चा फंसे। लेकिन आप लोग तो हमारे चेले हैं और हमारा चेला कहीं फंसता नहीं है, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो ये आ गया कॉट ए का मान 8/15। तो पहले ये देखेंगे इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन का क्या होता है, टेन का पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया, पिछला अगर देखा तो टेन का होता है क्या, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब। क्या, आधार बटा लंब। ये क्या हुआ, बार बार काहे टच हो जाता है, आधार बटा लंब, ये हो गया हमारा। तो क्या नहीं दिया है, आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है, तो बचा क्या है, कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, दोनों को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे। तो लंब स्क्वायर, लंब कितना है हमारा, लंब जो दिया है 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर में जोड़ देंगे कितना, 8 का स्क्वायर। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 225। इसमें जोड़ देंगे 8 का स्क्वायर, 8 8 64। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, ये हमारा निकल के तैयार है कर्ण। कर्ण निकल के तैयार है, हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, कर्ण हमारा निकल गया है, तो इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा छोटा, जिससे कि और मजा आएगा हम लोग को क्वेश्चन को बनाने में।
ठीक है, ये कर्ण निकल गया। बचा हुआ क्या है उसको निकाल लेते हैं। साइन निकालना है और सेक ए निकालना है। एक एक चीज बेसिक से बनाना है, क्योंकि नंबर अच्छा लाना है तो एक एक चीज को लिखना जरूरी है। आप लोग चाहें तो लाल का यूज नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन हाँ काला और ब्लू दोनों पर कलम का यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर का, काला और ब्लू का। ये नहीं कि लाल का कर लेना है, लाल हरा का नहीं करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए हमको निकालना क्या है, साइन, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला एंगल सेम ही है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा थे लंब बटा कर्ण, लाल का याद करवाए थे क्या, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना है, लंब का 15 अनुपात में है, कितना 15 अनुपात ही यहाँ पे है, कि हम लोग मान लेते हैं 15 का 15 ले लेते हैं, 15, ठीक है, बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे 17 गिवन है, तो 17, तो आ गया साइन का मान 15/17, साइन का भी निकालना था, साइन ए का जो मान आ गया 15/17। अब दूसरा बचा हुआ है किसका, सेक ए का मान। चलिए सेक ए का मान क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का तो याद किए होंगे आप लोग, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में सब चीज लिखा चुके हैं। इस कोई विद्यार्थी अगर नहीं लग रहा है कि नहीं लिखा है, ये देखिए यही इंट्रोडक्शन क्लास है। ये क्या हुआ, मैं बताए थे ना सब कुछ, अरे यार ये क्या हुआ, एक मिनट भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा भागम भागी खेल रहा था मेरे साथ, ही इसको पकड़ के लाए हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला भी हम लोग कहाँ यहाँ पहुंचे थे, हम लोग को देखना था उसका, हाँ सेक का, तो सेक का देखिए यहाँ पे बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही। सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, देखिए कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण बटा आधार है ना, बिल्कुल कर्ण बटा आधार। कॉस का जब होता है आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा सेक का हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार, वही आप लोग हम वहां बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यहाँ पे आइए, कर्ण बटा आधार हम लोग लिख के हैं तैयार। चलिए मान बैठा देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। कर्ण का मान कितना है, अगर देख लीजिएगा आप लोग तो बता दीजिएगा, कर्ण का मान कितना निकाल चुके हैं, 17, तो कर्ण हो गया 17, ठीक है, बटा कर्ण बटा आधार, आधार का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 8 है, तो 8, 17/8, तो ये हो गया हमारा सेक ए का, ये हो गया हमारा साइन ए का, दोनों का आके है तैयार, 15/8 और 17/8। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 8.1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर पीछे का सभी क्वेश्चन अगर जो भी सभी विद्यार्थी अगर समझ चुका है तो ये सभी निकाल देगा। उसमें क्या बोला जा रहा है, तो साइन सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय। तो अन्य सभी क्या को बताए थे अभी, बताए थे तुम लोगों को हम कि 6 को होता है, क्या क्या, एक बताए थे साइन थीटा, दूसरा बताए थे कॉस थीटा, और क्या बताए, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही बताया है ना, बिल्कुल यही बताया है कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। जिसमें कि एक हमके ये पता है, सेक थीटा का पता ही है। सेक थीटा देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है सेक थीटा का, जब सेक थीटा का क्वेश्चन में ही दे रखा है तो बाकी बात जो बचा हुआ है उसका बोला है निकालने के लिए। चलिए हम लोग निकालेंगे उस चीज का। चलिए पहले इसको थोड़ा और नीचे, चलिए क्या दिया है देखिए, तो सेक थीटा जो बराबर हमें दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर वो दिया है 13/12, कितना, 13/12, ठीक है। निकालना ये सभी का है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालते थे। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसमें जो नहीं दिया है उसको पता करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला सेक थीटा का, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो बटा कर देंगे आधार, ये हो गया हमारा कर्ण बटा आधार, सेक का फॉर्मूला। अब देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है, क्या नहीं दिया हुआ इस फॉर्मूला में, तो हमें लंब नहीं दिया, तो पहले यहाँ से लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकाल लेंगे, तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे इंट्रोडक्शन में, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 घटा के,
अब 25 का वर्गमूल तो पता ही है 5 होता है, मतलब लंब का आ गया अनुपात 5। कितना अनुपात में आ गया? 5। मान आ गया इसका 5 अनुपात में। ठीक है, अब जो निकालना है बैठा देंगे। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? सॉरी, लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला तो इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, क्या बताना जरूरी है? बिल्कुल, हम लिख देते हैं फॉर्मूला कर्ण बट लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना ना, लंब का मान तो निकाल चुके हैं, कितना? 5 बटा कर्ण। कर्ण का मान कितना? तो कर्ण हम लोग का जो है वो 13 है, 13 हो गया 5 बटा 13। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ऐसे भी कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का मान है 13 बटा 12। इसका मतलब इसका जो मान हो जाएगा, अगर इसका लिखेंगे हो जाएगा 12 बटा 13, सेक का उल्टा। लेकिन निकालना है तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? आधार बटा कर्ण। देखिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देख सकते हैं कितना है? आधार का मान 12 है। देखिए, आधार का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है, तो 13। ठीक है, अब बचा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना? तो लंब का मान यहाँ देखिए निकाल चुके हैं 5। एक एक चीज देखना है। बटा आधार कितना हमारा है? आधार देखिए यहाँ पे क्या है? 12 है, तो 12। सबका इसी प्रकार से चेक कर लेंगे। लेकिन ये बहुत आप होशियार यहाँ पे आएगा और बोलेगा क्या कि कॉट थीटा का बिना निकाले नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, बेसिक से हम लोग प्रोसेस जा रहे हैं। जब सीख जाएंगे अच्छे से तो उछलना है। ठीक है, उछलना भी है, कूदना भी है, लेकिन पहले सीखने के बाद। तो पहले हम लोग टेन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो लगा देंगे आधार बटा लंब। तो हाथ पीछे देख लेना, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? 12 बटा 5। उछलने का मतलब ये बोले, बहुत बोलेगा कि आप लोग आपको बताए थे 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 का मान निकल ही चुका है, इसको उल्टा देंगे तो बिल्कुल उल्टा के निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमको एक एक चीज बेसिक से जानना है, तो तब बता रहे हैं। ऐसे तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो बिल्कुल 10 का मान क्या? 5 बटा आ गया 12, तो इसका मान हो जाएगा 12 बटा 5। उसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का मान आ चुका है 5 बटा 13, इसका मान आ जाएगा 13 बटा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 13 बटा 5। लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है? एक एक चीज निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौशिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो मान यहाँ से बैठा दिए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का सभी मान बोला था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है। तो सभी त्रिकोणमितीय मान निकाल के यहाँ आप लोग के सामने हम रख दिए हैं। जिस भी विद्यार्थी को जरूरी है उतार ले, स्क्रीनशॉट कर ले, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। जो भी इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग इंट्रोडक्शन का भी क्लास जाके देख लो। ठीक है, अगर तब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्लास 10th का सभी क्वेश्चन करवाएंगे। पूरे का पूरे आप लोग को सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं। ये 8.1 का हो गया। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? चलिए, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। बिना डायग्राम का दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तो वो देखिए, अगर डायग्राम बना भी दे तो कोई बात नहीं, डायग्राम बना भी सकते हैं तो डायग्राम बना ही लेते हैं। ऐसे दूसरा फॉर्मूला लगाते तो वहां से भी निकाल सकते हैं। कोण ए बराबर कोण बी हमको साबित करना है। सबसे पहले देखिए, मानिए ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। कोण ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो समकोण कौन होगा? जो बचा हुआ है सी जो होगा वो समकोण होगा, क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सी क्या हो जाएगा? समकोण। ए और बी जो है वो न्यून कोण है, तो ए और बी को लिख दिए न्यून कोण। ठीक है, ए और बी को न्यून कोण लिख दिए। कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो अगर यहां से लिखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग बैठा लेते हैं। तो कॉस का तो फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लेकिन ए के लिए आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का हम यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है, माने कॉस ए हो या कुछ भी हो तो कॉस थीटा लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? लंब आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? अभी तुरंत पहला क्वेश्चन में समझाए थे। ए यहाँ पे है, जिसके लिए मेरा आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आधार क्या? ए सी। तो आधार ए सी। ठीक है, बटा कर्ण। कर्ण क्या? कर्ण तो हमेशा ए बी का ए बी ही रहेगा। ठीक है, बराबर फॉर्मूला तो वही लगाएगा, क्या लगाएंगे? आधार बटा कर्ण। लेकिन बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी के लिए मेरा आधार हो जाएगा बी सी। बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, अब बटा कर्ण तो हमारा ए बी है तो ए बी ही रहेगा।
ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं सॉल्व, जो कटेगा काटेंगे, हम लोग का साबित हो जाएगा। अच्छा ए बी से ए बी तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या, बच गया ए सी बराबर बी सी। ए सी कहाँ पे है, ए सी हमारा ये है, बी सी कहाँ है, ये है ये। अब देखिए जब ये बराबर है, इसीलिए बोल सकते हैं, आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे, जब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब छठा चैप्टर पढ़ के आए होंगे या नम्मा पढ़ के ही आए होंगे 10वां में। तो जब भी दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजा क्या है हमारा, बराबर है। इसके सामने का ये कोण मतलब कोण ये, और इसके सामने का ये कोण मतलब कोण ये बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण बी के। यही तो साबित करना था, और हम लोग का हो गया ये साबित। ठीक है, तो प्रूव्ड, साबित हुआ। कौन सा प्रमेय बोले वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यदि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज लिखना है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, साबित हमको यही करना था। यहाँ देखिए साबित हो चुका है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल आसाम से और एकदम दिमाग को शांत रख के क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्या है 8.1 हमारा है, यदि दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा जो बराबर दिया है वो दिया है 7/8। सबसे पहले देखिए इसका आंसर सेम ही आएगा। अगर जो विद्यार्थी आगे आप लोग भी अगर आगे पढ़ने के बाद, सभी त्रिकोणमिति का सभी चैप्टर पढ़ने के बाद, मतलब 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सभी पढ़ने के बाद डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तुरंत आ जाएगा कॉट स्क्वायर, यहाँ भी है, ये भी कॉट स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन हमको अभी उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, एक एक चीज लिख के करना है, बेसिक से करना है, जो कि क्योंकि आगे का फॉर्मूला पढ़े नहीं है तो हम आगे का लगा कैसे सकते, तभी हम लोग ये करेंगे। ठीक है, वो नहीं कर। तो क्या क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है, तो ये तो निकल ही कॉट स्क्वायर, दूसरा माने कॉट थीटा 7/8 है, कॉट स्क्वायर कितना होगा, कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, मतलब 7×7 बटा 8×8 64। ये होते कॉट का दिया था इतना, तो इसका स्क्वायर का भी निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर का तो निकाल लिए, चलिए ठीक है अभी, लेकिन हमको उस पे नहीं निकालना, पहले हम लोग का जो पहला है वो निकालेंगे। तो कॉट थीटा इतना है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या चीज होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो बचा हुआ क्या है, आधार दिया है 7 अनुपात में, लंब दिया है 8 अनुपात में, तो बचा क्या, तो बचा हमारा कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बता चुके हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आधार लंब लंब आधार। चलिए मान 7×7 और 8×8 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9×4 113। तो ये आ गया कर्ण का जो मान आ गया वो √113 आ गया। कितना आ गया, √113। बिना ये सब निकाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग को बताया ही, लेकिन अभी हम लोग को निकालना है। क्यों रिपीट कर रहे हैं इस चीज को बार बार, तो बहुत यूट्यूब पे आएगा तो बताएगा कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं बनाना है, दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका नहीं बना सकते हैं क्योंकि 8.1 में ही हम लोग हैं, और 8.1 में हम लोग इसके अलावा कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं, वन साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसी का यूज करेंगे। इस चीज का आपको खुद बेहद ध्यान रहे। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, क्योंकि वहां पे तो नहीं बोलेगा कि ये चैप्टर का है, ये चैप्टर का है, लेकिन ये भी हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन 1 करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक चीज लगा सकते हैं जो क्लास 8 से 9 से आसान हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में लिख सकते हैं, नीचे में भी सेम, अभी नीचे में भी सेम है, तो नीचे में लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, ए प्लस बी है, ए इंटू ए माइनस बी है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि एक का स्क्वायर एक होता है, तो बिल्कुल एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो हम यहाँ से एक ही लिखेंगे और यहाँ से इस 2 को भी हटाएंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग अब बैठाएंगे मान को। चलिए बैठा लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 8, तो लिखेंगे क्या, 8 का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है √113। ये हो गया साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना स्क्वायर, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार तो हमारा 7 है,
तो 7 का स्क्वायर बटा कर्ण, कर्ण कितना है अंडर रूट 113 तो 113 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 64, एक मिनट, 1 माइनस 64 बटा इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और रूट खत्म, बटा नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 749 बटा 113, कितना हो जाएगा 113। क्यों? क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म हो गया। अब आराम से भिन्न का जोड़ करना है और आंसर को खदेड़ देना है, निकाल लेना। ठीक है, क्या करेंगे ऊपर में भी लघुत्तम लेंगे तो कितना 113 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा नीचे में लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 113, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा, 113 से 113 खत्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा, बटा और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्या इसी प्रकार से करना है। यहाँ भी अगर मान बैठा भी देते हैं यहाँ अलग अलग, फिर से आप लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहीं पे कर लिए हैं। ये बन के तैयार, और इसका तो आप लोग को बता ही दिए, कॉट स्क्वायर है, कॉट का तो मान पता है कितना 7/8 है, इसके स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 49/64। शुरू में ही बताया दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये तो कॉट देखो का स्क्वायर किए कि कॉट का मान 7/8 है, स्क्वायर का मान उसका स्क्वायर कर देंगे। वो तो 2 नंबर आसान था, मेन था 1 नंबर। 1 नंबर आप लोग को हम अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जांच करना है ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। किस कंडीशन में? कंडीशन यहाँ गिवन है कि दिया हुआ है कॉट ए बराबर दिया है, कॉट ए बराबर 4/3। डायग्राम बनाना जरूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। बराबर है या नहीं ये पूछा है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों का मान बराबर आया कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है, अगर आ गया तो बोलेंगे हाँ है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस सभी चीज है, इसलिए पहले क्या करेंगे जो दिया है उसको पता करते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है हमारा 10 का उल्टा, मतलब आधार बटा लंब। 10 का लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। कहाँ से? लाल कक्का से आपको हम तरीका बताए थे याद करने का, वहां से आप लोग याद कीजिए। ठीक है, तो बचा हुआ क्या है? कर्ण बचा हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अनुपात जब सॉल्व करेंगे 3 3 9 4 16 तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल। कर्ण का मान आ गया हमारा 5। कितना आ गया कर्ण का मान? तो कर्ण का जो मान आ गया वो 5 आ गया। बैठा देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलेंगे इसको? इस साइड को हम लोग बोलेंगे LHS। LHS को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 का मान, 10 का क्या होता है फॉर्मूला? 10 का होता है लंब बटा क्या होता है? आधार। तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मतलब 1 प्लस हो जाएगा क्या? 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब स्क्वायर, लंब बटा आधार होता है स्क्वायर का है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, इसलिए लंबी स्क्वायर लगा दिए, तो लंब स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 1 माइनस 3 तिया 9 बटा 4 चौक 16, मतलब 9/16 बटा नीचे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9/16। देख लेते हैं सॉल्व करके ये मान हमारा आता कितना है। थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, माइनस क्यों, चल ये हमारा यहाँ तक एक चीज था, यहाँ पर एक है। ठीक है, अब इसका मान जब निकालेंगे तो ऊपर वाला का भिन्न का घटा कर देंगे तो जाएगा 16 माइनस 9/16। लघुत्तम 16 हो गया। ठीक है, 16 लघुत्तम ले लिए, फिर 1 से गुना किया तो 16 माइनस 9। ठीक है, बटा यहाँ जो सॉल्व किया तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? तो लघुत्तम जो हमारा आ जाएगा, भैया दिखाएगा नहीं, थोड़ा सा कितना हो जाएगा? 16 लघुत्तम, यहाँ इसको सॉल्व कर नीचे वाला को, ऊपर में क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9।
ठीक है, 16 प्लस 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 से 16 खत्म, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, मतलब 7/25 आ गया। कितना आ गया इसको सॉल्व करके, 7/25। मतलब इस टाइप को इस साइड को सॉल्व किए तो आ गया 7/25। अब हमको इस साइड को भी सॉल्व करते हैं, RHS को भी, तो RHS से अब किसको सॉल्व कर रहे हैं, RHS को। अब क्या है, cos a का स्क्वायर, cos का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर a, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 हो गया तो 7, 7/25। क्या बराबर आ गया, तो बिल्कुल दोनों बराबर आ गया, इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ है बराबर। क्या है, हाँ है। क्वेश्चन पूछा था हाँ है या नहीं है, तो बिल्कुल ये बराबर है, तो यही बताना था, तो बता दिए हम लोग, हाँ बराबर है, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हमारा बचा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए हम लोग 8 तक किए हैं, अब 9 नंबर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 8 तक तो हम लोग कंप्लीट किए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखना है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, इसमें एंगल का चेंज दिया हुआ है, जैसे पिछले सब चीज बता रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन 1 से ही। वहां पे कहीं अगर मानिए सभी जगह यही दिया रहता था एंगल, तो हम लोग कुछ नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला सेट करके बैठाते थे। जब भी आप लोग को पता एंगल चेंज करेगा, हम लोग को डायग्राम का जरूरी पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से भी लगेगा कि हाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज का बात कर रहा है, मतलब त्रिभुज बनाना है। और हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाते हैं त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में जो हमेशा हम लोग बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए हमारा बन चुका है। त्रिभुज का बात किया है वो हमारा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज A, B और C। बी को क्यों 90 डिग्री माने हैं, बी को क्यों समकोण माने 90 डिग्री। क्वेश्चन बोला है कि जिसका कि बी जो कोण है वही कोण क्या है, समकोण है। जिसका बी कोण है वो समकोण है। अब देखिए इस डायग्राम के अनुसार tan A का मान दिया है 1/√3। इस डायग्राम के अनुसार tan A का जो मान दिया है, tan A, ठीक है, tan A का जो मान दिया है वो दिया है 1/√3। ठीक है, 1/√3 किसका मान दिया है, tan A का मान दिया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग को पता ही है, जैसे पहला क्लास में इंट्रोडक्शन में बताए थे, लाल कक्का से आप लोग को याद रखना है कि tan का फॉर्मूला होता है लाल कक्का डबल LAL लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आधार को हम शॉर्ट में लिखते हैं आधार। ठीक है, इसका मतलब A के अकॉर्डिंग अगर एंगल A को ले लें तो लंब हमारा 1 हो जाएगा 1 अनुपात में, और आधार हो जाएगा 3 अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात में होता है, लेकिन हम लोग लिख के बनाते हैं तो आंसर इसलिए मिलता है कि बाद में भी हमको सब अनुपात में ही निकाल के जोड़ना है तो कट जाता है। वो चीज क्या बोले, अगर बहुत बच्चा को ये चीज समझ में आया होगा जो भी बोले हैं, बहुत बच्चा को नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं भी समझे तो अभी जरूरी उतना नहीं है अभी क्लास के लिए। ठीक है, अभी क्या हम कर दिया। ठीक है, तो लंब कितना हो गया, तो लंब 1 हो गया और आधार कितना हो गया, √3। किसके लिए, एंगल A के पास जाके बोलेंगे हम लोग। एंगल हमारा A कहाँ, यहाँ पे है, मतलब क्या बताए थे, एंगल A के पास खड़ा होंगे, मतलब यहाँ पे माने खड़ा हो गए। तो यहाँ पे जब खड़ा हो गए तो लंब के, तो यहाँ पे खड़ा हो गए तो ये मेरे लिए आधार हो गया। जब यहाँ पे खड़ा हो गए तो मेरे लिए आधार क्या हो गया, मेरे लिए आधार ये हो गया, और मेरे लंब क्या हो गया, मेरे लिए लंब ये हो गया। ठीक है, तो एंगल A के पास खड़ा हुए तो लंब का मान 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, तो लंब का मान 1 है। और आधार का मान √3 है, तो आधार तो मेरे लिए ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल का जो बात किया वो एंगल पे हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे खड़ा हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे खड़ा हुए थे, अब समझा दिए। अब देखिए जब भी हमेशा बताए थे, आप लोग हमेशा बताते भी हैं क्वेश्चन में, जब भी 2 चीज दिया रहे तो पहले हमको तीनों निकालना है, उसके बाद हमको क्वेश्चन पे डिस्कस करना है कि आखिर क्वेश्चन में निकालना क्या है, नहीं निकालना है, तो तेसर चीज निकाल लेंगे। तेसर हमारा क्या है, तीसरा हमारा कर्ण इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का फॉर्मूला बताए ही, तो कर्ण नहीं, यहाँ AC लिख देते हैं। AC कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर।
मानिए यही कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अगर मानिए हम यहीं पे निकाले, इस चीज को यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे नहीं लिखे, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब हमारा कितना है √3, या किसी को इसी को मान सकते किसी को भी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर √4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब एसी का जो लंबाई निकल गया, एसी का मान, एसी का जो मान निकल गया, एसी वो हमारा कितना निकल गया 2 निकल गया, एसी का जो मान निकल गया वो हमारा 2 इकाई निकल गया। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये हमारा एसी का मान निकल के है तैयार, ठीक है, ये एसी है, ये कर्ण जो था। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला पे बैठाते हैं, जो जो चीज निकालना है वो सभी चीज को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे लास्ट में करे तो कहाँ लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अब इसको हम डायग्राम को थोड़ा छोटा करना चाहेंगे, ठीक है, स्पेस में हम लोग के पास बहुत है, क्योंकि आप लोग कमेंट किए थे स्पेस बहुत कम था, तो उसको हम इंक्रीज करके अब स्पेस हम लोग का इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अब चलो हो गया। अब हमको पहले ये पहला क्वेश्चन ये निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ए, अब क्या फॉर्मूला अभी भी लिखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 9, 10, 11 बस लास्ट क्वेश्चन ये दोनों, इसके बाद तो हो गया हम लोग का। तो अभी क्या करना है हम लोग को, अब बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करना है। पिछले क्लास में अगर जो भी विद्यार्थी को डाउट हो रहा है जाके पीछे का क्लास देख सकते हैं। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो एंगल ए के पास, लेकिन फॉर्मूला तो चलिए अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला तो ही लगेगा, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का ही लगेगा, लेकिन लंब लगेगा ए के अकॉर्डिंग। एंगल ए हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग खड़ा होंगे, तो यहाँ के लिए लंब क्या हो जाएगा, मेरे लिए लंब हो जाएगा 1, तो लंब हो जाएगा 1, चलिए फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, तो लंब हो जाएगा 1 बटा कर्ण तो ही रहेगा जो है 2 गुना क्योंकि कॉस सी गुना में है। अब सी के पास खड़ा होना है, चलिए सी का एंगल सी लिया, तो यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। जब यहाँ पे खड़ा हो गए तो मेरे लिए पहले कॉस का फॉर्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण, तो मेरे लिए आधार तो यही हो गया, आधार हो गया कितना 1, आधार कितना हो गया 1 बटा कर्ण तो सेम रहेगा 2 का 2, प्लस देंगे तो प्लस दे दिए, चलिए अभी प्लस मांगा, हाँ प्लस दे दिए। अब उसके बाद कहानी करना है किसका, फिर कॉस ए का, तो हमको ए के पास आके खड़ा होना, तो ए के पास आके खड़ा हो गए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो अब तो ए के पास के लिए आधार तो मेरा √3 होगा और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं कितना √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 गुना साइन सी का मान कितना है, तो साइन सी के लिए हमको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये होगा, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो √3 है और कर्ण हमारा कितना है, देख सकते हैं कर्ण कितना है 2 है, तो यहाँ भी बोल सकते हैं √3 बटा 2 हो गया, इसका मान देख सकते बैठा दिए। अब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 दूना 4, अब इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 बटा 2 दूना 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 3 1 4 बटा 4, जब इसको काटेंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना 1, कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। ऐसे भी कब आप क्लास 11th में पढ़िएगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस सी, और ए प्लस सी का मान 90 है, तो साइन 90 का मान कितना, तो वहां से, लेकिन हमको उतना दूर अभी नहीं जाना है, हम लोग को जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व भी किए हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग के सामने आंसर आके है तैयार, कितना आ चुका है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थी को। अब हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए है सी है, ए है सी है, ए और सी हम यहाँ पे देखिए बैठा भी चुके हैं, तो मन करे तो यहाँ से भी मान उठा के वहां रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैसा ही कुछ कर लेते हैं, मान उठा के रख लेते हैं। इस डायग्राम को हम इसको छोटा करके डायग्राम यहाँ पे फिट करना चाहेंगे, किसी विद्यार्थी को अगर प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है और इसका डायग्राम हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। डायग्राम हमारा यहाँ है, सॉल्यूशन को पैकेट में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं जिससे आप लोग को दिखे। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इस सॉल्यूशन को कर लेते हैं बंद, पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा का भी चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, और दूसरा का सॉल्यूशन जो है इस लाइन के पार नहीं जाएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, चलिए हो गया। तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, क्या है कॉस ए का तो मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए, तो काहे फिर से निकाले, तो √3 बटा 2 यहाँ पे कहीं पूरा समझा के यहाँ निकाले थे, तब हम लोग मान यहीं से रख लेते हैं, √3 बटा 2 तो √3 बटा 2 गुना कॉस सी का मान देखिए कितना था 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे,
फिर साइन ए का मान कितना है देखिए, तो 1/2 है, तो लिख देंगे हम लोग कितना, 1/2, कितना 1/2। चलिए लिख देते हैं 1/2, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 1/2 लिखना है तो 1/2 गुना, उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको छोटा करना चाहेंगे, हाँ ये मान जा, ठीक है। क्या है, साइन सी, और साइन सी का मान कितना है, √3/2। चलिए यहाँ लिख देंगे कितना, √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4, और माइनस इधर भी हो जाएगा कितना, √3/4। जब √3 प्लस में और माइनस में सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब दूसरा का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया, और पहला का जो आंसर आ गया वो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरा का आंसर है। 9 का पहला का 1 हुआ, 9 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ये दूसरा का सॉल्यूशन हो गया, ये पहला का सॉल्यूशन हो गया, और ये डायग्राम आप लोग के लिए रहा। एक एक चीज आप लोग को समझाए हैं। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए VVI क्वेश्चन, ठीक है, एज ए VVI क्वेश्चन। चलिए कर लेते हैं। त्रिभुज PQR में इसका Q कोण क्या है, 90 डिग्री। ये समकोण है, समकोण कौन सा कोण को बोला है, Q कोण को। तो हम जो बनाएंगे PQR, उसका कोण जो Q देंगे वो 90 डिग्री देंगे, ठीक है। तो डायग्राम बन चुका है, लेकिन कितना बड़ा बनाना जरूरी है, ना ना ना, छोटा डायग्राम हम लोग PQR, लेकिन Q क्या है, 90 डिग्री है। P कहीं भी दे सकते हैं। अब हम लोग P जहां मन वहां दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं P यहाँ पे और Q यहाँ। अब PQR न देंगे, Q तो हम 90 डिग्री हो चुका है, Q हमारा 90 डिग्री है। आगे बोला है P और R को जब PR और QR को जोड़ते हैं तब 25 पुरता है। तो PR हमारा देखिए ये है, और QR हमारा क्या है, ये है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहेंगे, एक चीज समझाना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसको मोटा करके PR हमारा ये है, बोल रहा है क्वेश्चन में, ये और जोड़ QR, जब ये इस दोनों को जब जोड़ते हैं तब हमारा मान 25 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं PR में QR जोड़ते हैं तो 25 होता है। मतलब दिया है PR जोड़ QR, इसका मान दिया है यार QR, और इसका मान दिया है 25 के बराबर, ठीक है। इसका मान दिया है 25 के बराबर। अच्छा, इस दोनों में एगो 25 दिया है, दोनों मिला के 25 दिया है, तो एगो x होगा, दूसरा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 - x, क्योंकि दोनों मिलके 25 है, ठीक है। एगो x, दूसरा कितना हो जाएगा, 25 - x। यहाँ समझ में आया, हम लोग इसको x मान लिए, हाँ तो PR हो जाएगा। यहाँ पे तो PR का PR हो ही जाएगा ना, क्योंकि PR को हम लोग कुछ नहीं माने हैं। तो PR बराबर अगर बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 25 था। देखिए कैसे निकला। अगर ये विद्यार्थी किसी समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों मिलकर 25 है, एगो 10 तो दूसरा 15, घटा देते हैं। इसी प्रकार से एगो x तो दूसरा घट के आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से हम निकालना भी सिखा रहे हैं किस प्रकार से निकलेगा। तो 25 तो था ही, तो 25 तो रहेगा ही। कितना 25 था, तो क्या हो रहा है, तो 25 तो था ही, तो 25 तो रहेगा ही। 25 माइनस ये प्लस x इधर जाके क्या हो जाएगा, -x, 25 - x। देखिए यही तो मान अभी निकाले हैं हम लोग। चलिए मान आके हो चुका है तैयार 10 का सभी चीज। अब हम लोग और कुछ दिया है, क्वेश्चन में दिया है PQ जो है वो 5 है, मतलब इसका लंबाई दे चुका है। कितना है इसका लंबाई, इसका जो लंबाई है वो 5 है। कितना है इसका लंबाई, इसका जो लंबाई है वो 5 है। चलिए 5। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला है tan P, sin P, cos P, कुछ भी निकालने के लिए बोले, लेकिन पहले हमको तीनों भुजा तो पता होना चाहिए। अगर शुरू से आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, त्रिकोणमिति में आप लोग जैसा कोई विद्यार्थी नहीं हुआ इतना तेज हो सकते हैं आप लोग। अगर RD शर्मा का भी बुक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसका भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। जो मैथ्स का बुक आता है बहुत ही बेहतरीन है, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम अभी नहीं करवा सकते हैं। एनसीईआरटी पूरा खत्म करने के बाद अगर टाइम मिला तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग के लिए हम जरूर करवाएंगे। RD शर्मा बुक का भी, KC सिन्हा का भी, लेकिन RD शर्मा ज्यादा सही है। आप लोग उससे भी क्वेश्चन करें, कहीं भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हाँ, तो पहले तीनों पता होना चाहिए। तो तीनों पता होने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोग पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर कर्ण बराबर अभी तक लिखाए हैं आप लोग को, क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
अगर रूट नहीं देंगे तो इधर लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखा था आप लोग को पहला ही लेक्चर इंट्रोडक्शन में ही, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। चलिए बैठा लेते हैं। कर्ण का मान हम लोग का कितना है 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स कर्ण है तो लिख देंगे यहाँ पे 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है तो लंब तो 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है एक्स तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2 गुना ए 25 तो 50 गुना बी एक्स मतलब 50 एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो कैसे बैठा रहे हैं फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 25 इंटू बी है एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, इसी चीज को लिखे हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग हम ये हटा के ये भी लिख देते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर ज्यादा कमजोर है वो चीज समझ में, अगर जिस भी विद्यार्थी को नहीं आ रहा कमजोर यहाँ टेस्ट से मतलब नहीं, अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए हम ये भी चीज लिख दिए हैं, ठीक है। बराबर करना है तो बराबर उस पार क्या है 5 का स्क्वायर तो आप लोग को पता है ये 25 होता है, अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब प्लस के उस पार प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर माइनस आके हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा ना, कैसे कटेगा समझ में आया। इधर देखिए एक प्लस एक्स स्क्वायर है और ये बराबर के उस पार में प्लस है, जब इस पार में उठा के लाएंगे इसको हम, अब यार इस पार में जब इसको उठा के लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो दोनों कट जाएगा, उस इसीलिए दोनों अगर सेम चिन्ह है और बराबर में है तो दोनों काट सकते हैं। तो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हमारा जो है 625 लिख दिए हैं, माइनस कितना हो जाएगा 25 दूना 50 एक्स तो माइनस हो जाएगा 50 एक्स बराबर क्या है बराबर 25 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 25 इधर आएगा तो हो जाएगा -25 बराबर 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो 625 और 25 एक जाति का है तो 625 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 600 और बराबर के उस पर 50 एक्स को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -50 एक्स इधर है उधर जाके हो जाएगा +50 एक्स, ठीक है। कटने वाला है क्या तो 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे तो 12 25 60 तो एक्स का जो मान आ गया वो 12 आ गया, कितना आ गया एक्स का मान 12 आ गया, मतलब ये जो भुजा आ गया वो हमारा 12 आ गया। जब ये 12 तो ये कितना हो जाएगा 25 - 12, इसका मतलब ये जो हो जाएगा कर्ण वो 13 हो जाएगा। ये कितना आ गया हम लोग का ये जो हमारा आ गया पी आर का लंबाई वो कितना आ गया है 13, वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसका आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं क्योंकि सभी चीज हम लोग निकाल चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए इसको हम कर लेते हैं कहाँ यहाँ कर लेते हैं। अब हम लोग को जो भी बोलेगा वो अच्छे से निकाल लेंगे, मेन हम लोग का यहीं तक था खेल। अब चलिए मानिए निकालना है साइन पी, तो क्या होता है साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये बाउंड्री लाइन है, सभी चीज का मान तो निकल ही चुका है ना मान। अब हमें निकालना है साइन पी, सबसे पहले लिखते हैं साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो पहले लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो वो तो लिखना ही हमेशा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण लिखेंगे बराबर पी के पास खड़ा होना है और देखना है क्या है पी के पास खड़ा होना है, लंब क्या है कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो पी के पास पी हमारा यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा जो कि कितना आ चुका है 12 आ चुका है, कितना आ चुका है 12, तो हम लोग क्या लेंगे 12 तो 12 बटा कर्ण कितना हो जाएगा कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। चलिए साइन पी हो गया। अब दूसरा बचा है कॉस पी, चलिए कॉस पी निकालते हैं। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो अभी तो यही ले एंगल, तो आधार में लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 बटा कर्ण तो सेम रहेगा 13 का 13 ही रहेगा। अब तीसरा निकालना है 10 पी का भी मान निकालना है, किसका 10 पी का 10 पी भी निकालना है 10 पी, तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, तो पी के लिए लंब क्या है लंब तो ये है 12 बटा आधार क्या है 5, तो बोल सकते हैं इसका मान आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/5। हम लोग को जो है यही सब मान निकालना था, हम लोग सभी मान निकाल के हो गए हैं तैयार, तो देख सकते हैं आप लोग सभी मान तीनों का तीनों मान जो हमारा यहाँ पे आ चुका है, यही निकालना था, लेकिन उसके लिए हमको पहले ये निकालने का जरूरत पड़ा जो कि हम लोग निकाले भी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा हमारा 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं देखे तो सभी क्वेश्चन जाके जरूर देखें, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के साथ।
ये असत्य असत्य बताना है, ठीक है, क्या है सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो देख लेते हैं, एक दो हम बता देते हैं, कुछ आप बता दीजिएगा। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए मान निकाल के, तो मान तो अभी पता नहीं है 10a का मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है कि 1 से अधिक होता है। तो अगर आप लोग पढ़िएगा वहां से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मान हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या ऐसे देखिए फॉर्मूला 10a का मान भी होता है, 10 जैसे 30 का होता है, 10 60 का होता है, लेकिन वो उस चैप्टर में हम लोग गए नहीं है, तो हम लोग को देख के बताना, जो भी आप लोगों को पहला में फॉर्मूला बताए थे पहला वीडियो में, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बताना है। तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास में ये फॉर्मूला लिखा था, आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला लिखा था आप लोग को, साइन का लंब बटा कर्ण, ये सभी लिखा चुके हैं, तो अभी उतना जरूरी नहीं है बताना। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बस लिखेंगे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, आधार। तो आप लोग को पता है जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, लंब और आधार बराबर हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। लंब और आधार बराबर हो सकता है, बोला सदैव क्या 1 से कम होगा, तो सदैव क्या होगा, 1 से कम इसका मान नहीं होगा, एक भी हो सकता है। क्या एक भी हो सकता है, सदैव जो इसका मान है वो 1 से कम नहीं होगा, एक भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, ऐसे मान भी आप लोग अगर मान के अकॉर्डिंग बताए तो 1045 का ही मान हमारा 1 होता है, तो बोल रहा है 1 से कम होता है, क्या 1 से कम हो रहा है, एक तो 1 भी हो रहा है, 1 से कम नहीं, वहां से ही बताए, या फिर आप लोग को हम फॉर्मूला पे भी सेट करके जो अभी पढ़ चुके हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग बताए। ये हमारा फॉल्स हो गया, असत्य हो गया, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, अगला क्वेश्चन 2। क्या दिया, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, होता क्या है, सेक का जो मान होता है वो क्या होता है, सेक थीटा का, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार। तो आप लोग को पता है एक त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस क्वेश्चन में बोला क्या कर्ण का मान 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आधार 5 है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर मानिए 12/13 बोलता तब बोलते कि ये गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि आधार बड़ा है, कर्ण छोटा है। अब कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो क्या दोनों में बड़ा है कर्ण, तो बिल्कुल बड़ा है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ये भी हमारा क्या, ये हमारा सत्य हो जाएगा। एक एक चीज समझिएगा, जहां दिक्कत है पूछ सकते हैं, ये मेरा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, सत्य। चलिए ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर का तीसरा। क्या है, कॉस ए को कौन ए के कोसेकेंट के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है कोसेक का संक्षिप्त रूप है। कोसेक जैसे आप लोगों को बताए थे ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबसे लास्ट में, तो कोसेक का ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कोसेक का ये संक्षिप्त रूप है, कॉस का नहीं है। ये भी मेरा क्या है, असत्य है। ये क्या है, ये भी मेरा असत्य है। ये भी मेरा क्या है, फॉल्स है। ये भी गलत है, असत्य है, ठीक है। ये भी असत्य हो गया। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, अगला क्या है, अगला ये हमारा है, चलिए चौथा ना, चौथा, टोटल 5 है, चौथा पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला हमारा है चौथा, तो चलिए हम लोग चौथा कर लेते हैं। एक मिनट, क्या है, 10a कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है। गुणनफल लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉट, लेकिन ऐसा तो नहीं, गुणनफल नहीं, ये एंगल के रूप में लिखते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको एंगल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनफल और गुणनफल कुछ ऐसा नहीं है। इसको जो हम करते हैं वो एंगल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको एंगल के रूप में लिखते हैं। तो चलिए ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी जो हमारा हो गया फॉल्स हो गया, मतलब असत्य हो गया है, बोले क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसका भी मेरा असत्य ही हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, असत्य, कौन सा, ये भी मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। अब ये किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। पहले देखेंगे साइन का, जैसे यहाँ पे देखे थे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो कोई विद्यार्थी देख के बता सकता है क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे लंब ज्यादा है और कर्ण कम है, कर्ण का मान 3 ही है। और आप लोग को पता है एक त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे दिया कर्ण छोटा। ये भी क्या है, ये भी गलत बोल रहा है। ये भी क्या है, असत्य है। इसमें एक ही सत्य था, जो हमारा क्या था, दूसरा ही एक सत्य था, बाकी जितना भी है वो सभी क्या है, मेरा असत्य है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गया होगा, सब हो गया ना, 5 पूरा, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 5 हम लोग का पूछ चुका है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे हम लोग 8.2 के साथ, सभी क्वेश्चन करेंगे उसका भी, इस पे 8.1 का सभी क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।